बस अब स्केल से संबंधित एक और सवाल जो कल कराया था उसकी फिर दोहराई। इस छड़ी की लंबाई कितनी है? यहां से नापूंगा मैं इसको, और ये 2 सेंटीमीटर कितनी है? 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। अब देखते हैं पूरी पूरी। अब ठीक है, 2 अब ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। कई बार क्या होता है कि हमारा स्केल टूटा होता है। मान लो किसी का ये स्केल टूट गया है, अब ये हिस्सा स्केल का हमारे पास नहीं है, डस्टर का है। अब देखो भाई, ये स्केल मेरा टूट गया, अब ये स्केल का सिर्फ ये हिस्सा बचा हुआ है मेरे पास, और अब मुझे कई काम करने हैं इससे, तो कैसे करूंगा? अब टूटा हुआ स्केल है लेकिन काम में इसे चलाऊंगा। देखो कैसे, ये स्केल भी फिरो देते हैं। अगर मुझे 4 सेंटीमीटर रेखा खींचनी हो, 4 सेंटीमीटर रेखा खींचनी हो तो क्या करूंगा? ये भी काम का नहीं है मेरा, यहां से शुरू करूंगा। 4 सेंटीमीटर, देखो कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चाहिए ना। ये 0 हो गया मेरा, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा? 0। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये। कहने का मतलब ये है कि हमारा स्केल छोटा हो गया है। पहले मेरा स्केल 8 सेंटीमीटर लंबा था, अब मेरा स्केल कितने सेंटीमीटर लंबा है? 6। अब 6 सेंटीमीटर लंबा स्केल है। 2 सेंटीमीटर स्केल टूट चुका है, लेकिन मैं काम इसी से चलाऊंगा। अब मुझे 4 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है, तो कहां से खींचूंगा? ये 0 से शुरू करूंगा, और ये कहां तक जाएगी? ये 4। नीचे वाला देखना है, ऊपर वाला तो टूट चुका है। ये 4, यहां तक 4 सेंटीमीटर रेखा, 4.7 सेंटीमीटर रेखा खींचनी है, तो 4 तक तो आगे। कितने और गिनूं आगे? 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो डंडा होता है ना थोड़ा बड़ा, इनसे ये 5 का होता है। ये देखो, ये 5 का है। ये कितने का है? 5 5 5 5 5, यानी 4.7 है ना। 4 तो ये हो गए, 4.5 यहां हो गए, 1 2 7 हो गए, 5 और 2 7, 4.7 हो गए। ठीक है। अब एक और, मान लो हमें इस डंडे की लंबाई जांच करनी है कितनी है। अगर हमारे पास 0 का स्केल होता तो हम यहीं से नाप लेते, सीधा सा है। अब हमारा स्केल भी टूट चुका है ना, तो इसकी लंबाई कैसे मापेंगे? यहां से शुरू करेंगे जो 2 से है, क्योंकि हमारा स्केल यहीं से सही है। यहां इसको रखेंगे, और ये देखो कहां तक चलेगी? 4 तक नहीं, 2। ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं हमारा स्केल, ये 2 तक चलेगी। यानी ये डंडी कितने सेंटीमीटर लंबी है? 2। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहां से नहीं नापता इसको और यहां से नाप ले, तो देखो क्या करेंगे। अब देखो, ध्यान से देख लिया, ये हिस्सा कितने पर है? 4। और ये हिस्सा कितने पर है? 2। 4 बड़ा है, 2 छोटा है। 4 के अंदर से 2 घटा दो, 2 सेंटीमीटर लंबी छड़ी है। यानी कहीं से भी नाप लो इसको, बड़ी में से छोटी घटा दो, उसकी लंबाई आ जाएगी। स्केल में से कहीं से भी नाप लो, आ जाएगी। जरूरी नहीं है कहीं से नापो, कहीं से भी नापो, लेकिन अगर बीच में से नापते हैं तो बड़े में से छोटा घटा देना, इसकी लंबाई आ जाएगी। हम इससे पेंसिल नापेंगे, पेंसिल का माप करेंगे कितना है, छड़ी का करेंगे, स्लेट का करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स का करेंगे। तो अभी एक बच्चे से मैं इसको करवाता हूं कि स्केल से वो नाप के बताएगा कितने सेंटीमीटर है ये।
आ जाए एक लड़का, आ जा तू, चल चल आ जा, हाँ चला जाएगा। ये छड़ी नापनी कितनी लंबाई है इसकी, और मैं ये छड़ी यहां रख देता हूं, ये यहां से यहां रख। अब बता मैंने छड़ी कहां रखी है, एक पे रखी है, और दूसरा सिरा कहां है, 3 पर है। पूछा बोल बेटा, एक सिरा 1 पर रखा है और दूसरा सिरा 3 पर। अब तो ये कितने लंबी है, 2 कैसे निकाला, 3 में से 1 को घटा दिया, 3 में से 1 को घटा दिया, 2 सेंटीमीटर इसकी क्या बन गई, लंबाई। ये 2 सेंटीमीटर लंबी छड़ी कहीं से भी लगा सकते हैं, यहां से लगाएंगे तो 0 से होगी, बीच में से कहीं भी लगाएंगे तो हम इसको माइनस कर देंगे। पूरी वाली पे रखना है, जल्दी आएगा, ठीक है, समझ गया। चलो ये था असली सवाल, ये व्यावहारिक गणित का सवाल है।